एपिसोड 11। ममता ने आरोही का हाथ पकड़ा और बोली, आरोही मेरी मदद करो। ममता अग्रवाल की कमजोर आवाज सुनकर आरोही को एहसास हुआ कुछ तो गलत हुआ है। उसने धानी को वहीं खेलते हुए छोड़ दिया और ममता अग्रवाल के साथ चली गई। दुल्हन के कमरे में आने के बाद ममता अग्रवाल ने दरवाजे को बंद किया। सामने बिस्तर पर राघव जी बैठे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। दोनों पति पत्नी को इतना अजीब बिहेव करता देख आरोही ने पूछा, चाचा जी, चाची जी, बताइए आखिर हुआ क्या है और निकिता कहाँ पर है? ये सुनकर राघव जी बोले, आरोही मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं कि क्या हुआ है? ये सुनकर आरोही बोली, चाचा जी मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। क्या निकिता को कुछ हुआ है? ये सुनकर राघव जी जल्दी से बोले, नहीं नहीं, मेरी बच्ची को कुछ ना हो। ममता आरोही के आगे आई। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर अपनी भीगी पलकों को झुकाया और बोली, आरोही आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो किया है मुझे उसके लिए प्लीज माफ कर दो। ये सुनकर आरोही बोली, चाची जी क्या हुआ है और आप किस चीज के लिए माफी मांग रही हैं? अचानक ममता अग्रवाल अपने घुटनों पर बैठ गई और उसने आरोही के पैरों को पकड़ लिया और बोली, आरोही बताओ तुम मुझे माफ करोगी कि नहीं? ये सुनकर आरोही और कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, चाची जी ये शादी का वक्त है और आप ये क्या कर रही हैं? मैं आप लोगों को किस चीज के लिए माफ करूं? मैंने कभी दिल में आप लोगों के लिए कोई कड़वाहट रखी ही नहीं। ये सुनकर ममता जी ने अपने आंखों से आंसू पोंछे और बोली, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है आरोही, मैं ही शायद ये समझ नहीं पाई। आरोही नीचे झुकी और उसने ममता जी के कंधों को पकड़ा और बोली, चाची जी आप इस वक्त इस तरह की बातें प्लीज मत कीजिए और निकिता की शादी पर ध्यान दीजिए। ये सुनकर ममता अचानक रोने लगी। उसने अपनी महंगी साड़ी का पल्लू पकड़ा और उससे अपने आंसू पोंछने लगी। आरोही कंफ्यूज होकर बोली, आप निकिता के नाम पर इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? बताइए आखिर निकिता कहाँ है? ये सुनकर राघव जी बोले, आरोही हमारी बात ध्यान से सुनो। फिर उन्होंने ममता की तरफ देखा और बोले, ममता प्लीज तुम ही आरोही को सारी बात बताओ। ये सुनकर ममता ने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे एक कुर्सी पर बैठाकर बोली, आरोही तुम्हें आज दुल्हन बनना होगा। तुमने हमारे ऊपर जितने एहसान किए हैं सिर्फ एक आखिरी एहसान और कर दो। ये सुनकर आरोही दंग रह गई और उसने पूछा, क्या कहा आपने? मैं दुल्हन बनूं? मगर क्यों, क्या हो गया है? आरोही के सवाल सुनकर राघव जी बोले, आरोही दरअसल हमें ये रिश्ता काफी अच्छा लगा था और हमने निकिता की मर्जी जाने बिना ये शादी तय कर दी। ये सुनकर आरोही बोली, तो अब निकिता ये शादी नहीं करना चाहती है, आप यही कहना चाह रहे हैं? लेकिन आपको उसे बैठाकर बात करनी चाहिए। अगर लड़का अच्छा है तो शायद वो मान जाए। ये सुनकर ममता बोली, निकिता को हम समझाएंगे तब ना जब वो यहाँ होगी। कहते हुए उन्होंने उंगली से इशारा कर बिस्तर पर पीछे रखे शादी के लहंगे को दिखाया। लहंगे को देखने के बाद आरोही ने कंफ्यूज होकर राघव जी की ओर देखा। राघव जी बोले, दरअसल निकिता यहाँ नहीं है, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर आरोही शॉक रह गई। उसने कहा, चाचा जी कौन है वो लोग और किस लिए निकिता को किडनैप किया है? क्या ये वो लोग हैं जिनसे आपने कर्जा लिया है? ये सुनकर चाचा जी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और वो शर्मिंदा होते हुए बोली, आरोही असल में निकिता का किसी के साथ अफेयर था। ये बात पहले हमें भी नहीं पता थी। जिस लड़के से हमारी निकिता की शादी होने वाली थी उसे किसी ने निकिता और उसके बॉयफ्रेंड के फोटो भेजे, जिस वजह से उसने अभी कुछ देर पहले गुस्से में निकिता को किडनैप करवा लिया है। ये कहकर ममता जी ने कुछ फोटोज अपनी साड़ी के पल्लू से निकालकर आरोही के सामने रखे और बोली, ये देखो हमारी निकिता ने नादानी में कैसा कदम उठाया है। आरोही ने उन फोटोज को देखा। उन फोटोज में वाकई निकिता किसी लड़के के साथ एक बिस्तर पर लेटी उसे चूम रही थी। आरोही उन फोटोज को देखकर बोली, चाचा जी तो हमें अभी पुलिस को कॉल करना चाहिए। वो इस तरह निकिता को किडनैप तो नहीं कर सकते ना? ये सुनकर चाचा जी बोले, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी वरुण, प्रजापति बहुत पावरफुल है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है निकिता को बचाने का। क्या रास्ता है? आरोही ने पूछा। वरुण ने हमें कॉल करके कहा है कि आज उसकी शादी है और उसकी शादी होकर रहेगी, मगर निकिता से नहीं, तुमसे। ममता जी बोली। ये सुनकर आरोही कुर्सी से उठ गई और बोली, चाची
चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उससे शादी करूंगी नहीं, कभी नहीं। इससे पहले कि राघव जी या ममता जी आरोही को मनाते, उनके फोन पर वीडियो कॉल रिक्वेस्ट आने लगी। राघव जी ने कॉल को उठाया तो उन्होंने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखा। उन्होंने फोन को आरोही की ओर किया और उसे स्क्रीन दिखाई। आरोही ने फोन स्क्रीन पर देखा तो निकिता को रस्सी से बंधा हुआ था। जहां वो लटकी हुई थी, उसके नीचे काफी लंबी लंबी लोहे की सरियां थी। अगर निकिता की रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाता तो वो लंबी लंबी किले निकिता की बेरहमी से जान ले लेती। राघव जी घबरा कर बोले, आरोही, क्या अब भी तुम अपने परिवार की मदद नहीं करोगी? आरोही कुछ देर बाद सोचकर बोली, ठीक है चाचा जी, मैं दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ। ममता जी ने आरोही को काफी बार शुक्रिया अदा किया और फिर मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर आरोही को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंडप में जाने से पहले आरोही ने फोन से अपनी एक पुरानी दोस्त सौम्या को मैसेज किया कि वो उसकी बेटी धानी का ध्यान रखें। फिर उसने लंबा सा घूंघट किया। शादी के मंडप में पहुंचकर आरोही जब बैठी तो उसने घूंघट से ही वरुण के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। तभी अच्छी तरह तैयार हुए मेहमानों के बीच आरोही को एक लड़की दिखी, जिसने की ब्लैक कलर की टॉप और ब्लैक ही कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी। वो काफी परेशान सी इधर उधर किसी को तलाश रही थी। वो और कोई नहीं सिया थी। सिया के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो किसी चीज को लेकर कितनी ज्यादा परेशान थी। अचानक ही अद्विजय की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से सिया आखिर में दादी की बात मानकर आरोही को लेने यहाँ आई थी। आरोही ने रस्मों के बीच फोन निकालकर अद्विजय को मैसेज किया, आई नीड योर हेल्प। मैसेज सेंड करने के साथ साथ आरोही ने अपना एड्रेस भी अद्विजय को बता दिया था। अचानक वरुण ने आरोही को चैट करते देखा तो उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर फोन आरोही के हाथ से छीन लिया और उसे तुरंत साइलेंट करके बोला, होने वाली पत्नी जी दोस्तों और परिवार को अब भूल जाओ। तुम्हारी सुबह और हर शाम मेरे बिस्तर पर बीतेगी तो परिवार और दोस्त को याद करने का आपके पास समय ही नहीं होगा। ये कहते हुए वरुण शैतान की तरह हंसा। साथ ही वो आरोही के नाजुक हाथ को पकड़कर उसे सहलाने लगा। आरोही ने अपने हाथ को छुड़ाने की काफी कोशिश की, जिससे कि वरुण को गुस्सा आया और उसने अपनी पकड़ कस ली। आरोही दर्द से कराहने लगी। ऐसा लग रहा था कि शायद अब अद्विजय तक उसका मैसेज भी नहीं पहुंचा था। कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।